कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फोटोन ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत है। आज हम सबसे पहले 1.E चैप्टर की प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो किसी विद्यार्थी ने कमेंट्स करके पूछा था कि सर आप क्वेश्चन नंबर 14 और 19 बताइए आप 1.E का। तो मैंने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 14 तो बता दिया था, आप देखना 1.E चैप्टर का। अब आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है 1.E चैप्टर का, वो देखिए। आपके पास दिया गया अवकल समीकरण क्या है, x log x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू log x। सभी को पता है कि आप 1.E चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हो, रेखिक अवकल समीकरण को हल करना। तो एक काम कीजिए, पहले इसको मानक रूप में लिखिए। किसके मानक रूप में लिखोगे? रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप में लिखोगे तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? x से log x से, और यहाँ पर क्या आएगा 2 अपॉन x। सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? फर्स्ट। हमने डिवाइड किया है इसको, तो सभी को दिखाई दे रहा है कि समीकरण एक रेखिक अवकल समीकरण है। समीकरण एक क्या आपके पास है? रेखिक अवकल समीकरण है। कौन से रूप में रेखिक है? ये dy अपॉन dx की फॉर्म में है। तो आपको पता है कि जब dy अपॉन dx के रूप में रेखिक होता है तो y का गुणांक क्या होता है? x का फलन px होता है, और जो इक्वल में x का फलन होता है वो क्या होता है? qx होता है। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं? अब हम समाकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। इसके बाद ये तो पढ़ाया था मैंने, रेखिक अवकल समीकरण को हल कैसे करते हो आप? पहले मानक रूप में लिखोगे, फिर px और qx ज्ञात करते हो आप। इसके बाद हम क्या करते हैं? समाकलन गुणांक ज्ञात करते हैं if क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन px dx। px की वैल्यू क्या आपके पास? 1 अपॉन x log x, यहां से क्या आएगा आपके पास? dx। ये आएगा। इसको सोल्व करोगे तो सबको पता है log x को क्या मानना पड़ेगा? आपको t मानना पड़ेगा। log x को t मानेंगे तो यहां से क्या होगा? 1 अपॉन x dx इक्वल क्या होगा? dt। तो अब आप if क्या होगा बताइए? if होगा आपके पास e की पावर वो इंटीग्रेशन आएगा, और यहां से क्या आएगा? 1 अपॉन t dt आएगा आपके पास। समझ गए होंगे आप? log x को t माना है और 1 अपॉन x dx की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी? dt। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो 1 अपॉन t का क्या होता है? log t होता है। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t होता है। t आपने क्या माना है? log x माना है, तो यहां से e की पावर log, और यहां से क्या आएगा? log x। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि e log e का मान 1 होता है। तो if की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? log x। इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे? व्यापक हल। जब dy अपॉन dx के रूप में रेखिक होता है तो व्यापक हल क्या होता है? y डॉट if इक्वल वो इंटीग्रेशन if qx dx प्लस क्या होता है? c। सॉल्व कर देंगे। if की वैल्यू log x है, if क्या है? log x आपके पास। qx क्या है आपके पास? देखो qx की बात करें तो वो क्या है? 2 अपॉन x आपके पास, और यहां से dx प्लस c। यदि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे वो ध्यान से समझो आप। log x को क्या मानोगे आप? t मानोगे। log x को क्या मानोगे? t। तो यहां से log x को t मानेंगे तो 1 अपॉन x dx क्या होगा? dt होगा। तो आपके पास क्या आ गया? 2t dt। फिर t का भी आराम से मान लेना आप। log x को t, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, log x को t मान के करना है। 1 अपॉन x dx dt होगा। log x को t माना है तो 2t dt बचेगा। और 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t का होता है t स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल होगा। और t किसको माना था आपने? log x को। तो सभी प्यारे विद्यार्थी आप आसानी से इंटीग्रेशन कर दोगे आप इसका, log x को t मानकर। तो t स्क्वायर आएगा, t आप log x को माना था आपने तो log x का स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी विद्यार्थी को यहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपके? 14 क्वेश्चन था आपके। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 19 था 1.E चैप्टर का। अब हम बात करेंगे 1.F चैप्टर के बारे में। 1.F चैप्टर में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? बर्नौली अवकल समीकरण का रेखिक अवकल समीकरण में समानयन। तो उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए आप, देखो 1.F चैप्टर में भी किसी विद्यार्थी ने प्रॉब्लम पूछी थी कि सर आप ये क्वेश्चन पहले बताओ
बुक वाले आंसर नहीं आ रहे इन क्वेश्चनों के, तो पहले हम उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, फिर हम क्वेश्चन हार्ड लेंगे चैप्टर के। तो पहले वो क्वेश्चन बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो। देखिए आप 1 पॉइंट ऐप, यदि किसी भी विद्यार्थी को यदि एग्जाम्पल में भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स करके पूछ लिया करो कि सर ये एग्जाम्पल हमारे को नहीं आया। देखो फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको पिछली क्लासों में बता दिया था 1 पॉइंट ऐप चैप्टर का। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। पहले तो पहले आप देखिए एक्सरसाइज 1 पॉइंट ऐप का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्या दे रखा आपके पास है। दिया गया अवकल समीकरण क्या दे रखा आपके पास, 2dy/dx और माइनस का y sec x और इक्वल क्या दे रखा आपके पास, y³ tan x। ये दे रखा आपके पास, सॉल्व कीजिए। देखो सबसे पहले आप देखते ही आप समझ जाओगे ये अवकल समीकरण कौन सा है, बर्नौली अवकल समीकरण। कैसे समझे आप वो ध्यान से देखिए, पहले इसको सोल्व कीजिए आप, 2 से डिवाइड कीजिए आप, तो sec x अपॉन क्या आएगा 2 और यहां से y, 2 से डिवाइड करोगे तो tan x अपॉन क्या आएगा 2, यहां से क्या आएगा y³। ये आएगा, आप 2 से डिवाइड करोगे तो sec x अपॉन 2 y, ऐसे कैसे आ गया, 2 से डिवाइड करोगे tan x अपॉन 2 और y³। ये तो आता है dy/dx प्लस का pxy इक्वल qx डॉट y की पावर n। y की पावर n की जगह क्या है, y की पावर 3 है आपके पास। लिख देना समीकरण 1। बर्नौली अवकल समीकरण को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, कैसे सॉल्व करते हैं याद कीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 बर्नौली अवकल समीकरण है। अब इसे हम रेखिक अवकल समीकरण में लिख देना, समानयन करेंगे या परिवर्तित करेंगे एक ही बात है। अब इसे हम रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका भाग दोगे आप, इसके लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में y³ का भाग देंगे। जो यहां y की पावर n होता है तो क्या करते हो, y की पावर n का भाग देते हो आप। अब y³ है तो किसका भाग देंगे, दोनों पक्षों में y³ का भाग देने पर किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो y³ का भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा बताइए आप। देखो यहां पर आएगा 1/y³ dy/dx। y³ का भाग देंगे तो क्या आएगा sec x अपॉन 2 और यहां से क्या आएगा y² हो जाएगा आपके पास, y³ से डिवाइड करोगे तो, और y² भी कैसा होगा 1/y²। ये तो गया y की पावर -2 हो जाएगा। y³ से डिवाइड करोगे तो यहां क्या आएगा tan x अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं है, y³ से डिवाइड किया है तो 1/y² हो जाएगा या tan x अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए आप, इसके बाद मैंने क्या समझाया था कि जो x का फलन होता है इसके गुणा में जो y का पद होता है उसको आप क्या मानते हो, v मानते हो आप। तो यहां किसको v मानोगे आप, 1/y² को क्या मानेंगे v। इसके बाद क्या करते हो आप, इसका अवकलन करते हो x के रेस्पेक्ट में। तो 1/y² का अवकलन कैसे करोगे आप, वो ये ऊपर लेके जाओगे, y की पावर क्या होगा -2 होगा, और y की पावर -2 का क्या होता है -2, y की पावर -2 -1, कहने का अर्थ क्या होगा -2/y की पावर 3। ये तो y की पावर का किया है, फिर y का भी होगा dy/dx इक्वल क्या आएगा dv/dx। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता है समीकरण 2 और 3 से क्या होगा वो देखिए आप सभी एक बार। देखो मैं इक्वेशन नंबर 3 से, या आप इसको ये काम कीजिए 3 दे दीजिए, इसको इक्वेशन दे दीजिए 4। तो सेकंड, थर्ड एंड इक्वेशन 4 से क्या होगा वो समझिए आप। सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी वहां से देखिए आप
माइनस का 1/2 dv/dx, ये आएगा आपके पास। इसकी वैल्यू क्या आएगी आप समझिए, ये तो ऐसे कैसे आएगा, माइनस का sec x/2 और 1/y² को क्या मान लोगे आप v, और यहां से क्या आएगा tan x/2। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सॉल्व कर दोगे आप आसानी से। अब देखिए आप कंप्लीट को ये काम कीजिए, -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें dv/dx, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण के मानक रूप में लिखने के लिए dv/dx का गुणांक 1 होना जरूरी है। तो -2 से डिवाइड करोगे तो -2 से माइनस का 1/2 कैंसिल होगा, -2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा sec x आएगा, और यहाँ क्या आएगा v आएगा। -2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का tan x आएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 5, लिख देना। समीकरण जो 5 है वो क्या है, v के पदों में क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है। ये v के पदों में रैखिक अवकल समीकरण है, इसको हम सॉल्व करना जानते हैं। सॉल्व कीजिए, ये भी लिख दीजिए, जहां px की वैल्यू तो कितनी है sec x है, qx की वैल्यू क्या है माइनस का tan x है, ये तो होगा क्योंकि dv/dx के पदों में रैखिक है तो v का गुणांक px होगा, और इक्वल में जो पद होगा वो किसका होगा qx का। सॉल्व कर लेते हैं, रैखिक अवकल समीकरण है, इसको सॉल्व कीजिए। देखो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको पता है रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करते हैं तो IF की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। IF क्या होता है e की पावर px dx, px की वैल्यू क्या आपके पास sec x है, तो sec x dx। यहां से देखो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का होता है या तो log sec x प्लस tan x, या log कोई सा भी लिख दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log tan π/4 प्लस x/2 भी होता है आपके पास। अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ई log e की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहां से क्या आएगा tan π/4 प्लस x/2। इसके बाद हम लिखते हैं व्यापक हल। अब dv/dx के पदों में रैखिक है तो y की जगह क्या आएगा v, फिर डॉट if, यहां से क्या आएगा इंटीग्रेशन if qx dx प्लस c। देखो if की वैल्यू क्या आपके पास, if की वैल्यू क्या है log tan π/4 प्लस, log तो कैंसिल हो गया था आपके पास, तो यहां पर क्या है tan π/4 प्लस x/2। सॉल्व कर देंगे, if की वैल्यू है आपके पास, यहां भी if की वैल्यू पुट कीजिए tan π/4 प्लस x/2। ध्यान से समझना, qx की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का tan x है, तो माइनस का tan x dx और प्लस का c, यही है आपके पास। अब कंफ्यूज मत होना, आपको बुक वाला आंसर ही चाहिए, तो बुक वाला आंसर आपने देखा होगा। वैसे आप यहां से आप देखो, इसकी जगह आप क्या लिख सकते थे log sec x प्लस tan x भी, तो आप बोलोगे सर sec x के दो इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, कि एक तो log sec x प्लस tan x भी होता है और एक log tan π/4 प्लस x/2 भी होता है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, दोनों एक ही होते हैं। sec x प्लस tan x को जब आगे सोल्व करते हैं तो उसी की वैल्यू क्या आती है tan π/4 प्लस x/2 आती है आपके पास। सॉल्व करके बताएं कि आपको, जैसे देखो ये sec x है, ये प्लस का tan x है, तो इसको साइन कोस के पदों में चेंज करोगे तो 1/cos, tan को क्या लिखोगे sin/cos लिख दोगे आप। यहां से यदि इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन तो 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको भी आप 1 को लिख सकता हूं मैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, और यहां से sin x को मैं क्या लिख सकता हूं 2 sin x/2 cos x/2। 1 की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है।
कोस एक्स को देखिए आप, कोस को एक्स को मैं जैसे कोस 2x क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। जब 2x होता है तो x, जब कोस एक्स है तो आप उसको ये भी लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ही बता दूं मैं आपको, ऊपर क्या आएगा देखो आप, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का क्या आएगा होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप प्रसार करना, ऊपर वाला पद आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आएगा, और एक बार इसको क्या लिख सकते हो आप, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब आपको पता है कि ये देखो ये पद और ये पद सेम है, तो एक पावर कैंसिल होगी, ऊपर ये बचेगा। आप एक काम कीजिए, अंश और हर दोनों को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, कोस से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर तो क्या बचेगा आप समझिए ध्यान से, ऊपर कोस का भाग, कोस एक्स बाई 2 का अंश में भी भाग दीजिए और हर में भी, तो कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 कैंसिल 1 आएगा, कोस एक्स बाई 2 का भाग देंगे तो यहां पर क्या आएगा tan x बाई 2। यहां देखिए कोस एक्स बाई 2 का भाग देंगे 1 और यहां कोस एक्स बाई 2 का भाग देंगे tan x बाई 2 आ जाएगा आपके पास, ये आएगा। अब देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देख लीजिए आप 1 को क्या लिख सकते हो, वहां से 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और यहां पर tan x बाई 2। आगे देखिए 1 को देखो आप, इस 1 को ऐसे कैसे लिखिए, tan x बाई 2 को मैं 1 डॉट tan x बाई 2 भी लिख सकता हूं, मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया tan पाई बाई 4 और ये tan x बाई 2, ऐसे कैसे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b का क्या होता है, tan a प्लस b होता है, तो वहां से देखो a की जगह तो क्या है पाई बाई 4 है, b की जगह क्या है x बाई 2 है, तो आपने किसको सोल्व किया है sec x प्लस tan x को। देखो सोल्व करने पर क्या आ गया, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, एक ही होता है, sec x प्लस tan x बोल दो चाहे लोग, और चाहे लोग आप tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 बोल दो आप। अब मैंने tan ही क्यों लिया, क्योंकि आप चाह रहे हो कि सर बुक वाला आंसर ही चाहिए हमारे को, तो बुक वाला आंसर नहीं मिल रहा, तो बुक में आंसर देखना आप, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 के पदों में दे रखा है। अब आप बोलोगे सर एग्जाम के लिए थोड़ी याद करके जाएंगे कि वहाँ ये इसका आंसर ही है, वहाँ बेटे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे वहाँ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 कर दो और चाहे sec x प्लस tan x वाला इंटीग्रेशन कर दो, दोनों ही आपके आंसर क्या है सही है। अब देखिए आगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो v यहां से क्या आएगा tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अभी मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने पढ़ाई थी आपको, इसकी वैल्यू क्या होती है sec x प्लस tan x, तो माइनस को तो बाहर ले लो, और sec x प्लस tan x है तो tan x से गुणा भी होगा, तो यहां पर तो आएगा sec x गुणा करेंगे tan x, sec x प्लस tan x होता है तो tan x से tan x को गुणा करेंगे तो tan स्क्वायर x और dx प्लस का क्या आ गया c। अब मैं लिख देता हूं इसका v tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। देखो यहां से इंटीग्रेशन कीजिए आप, यहां से क्या होगा sec x tan x का क्या होता है sec x होता है, tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, tan स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर x माइनस 1 और sec स्क्वायर का तो क्या होता है tan x होता है, और माइनस 1 का क्या होगा dx है तो x होगा, और प्लस का क्या होगा आपके पास c। अब v का भी मान रख दीजिए आप, v की वैल्यू क्या है 1/y स्क्वायर, तो ये तो आ गया देखो 1/y स्क्वायर, v का मान रख दिया मैंने, v 1 से मानते हैं, उस वैल्यू वापस पुट करते हैं। अब इसका भाग, इसको भी एक काम कीजिए, एक बार ऐसे कैसे लिख दीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। अभी मैंने क्या पढ़ाया था कि sec x प्लस tan x, क्योंकि बुक वाला आंसर चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करो आप। इसको sec x प्लस tan x को भी मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये तो पढ़ाया था मैंने भी, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस का x होगा और प्लस का क्या होगा c। यदि आप आगे भी सोल्व करना चाहते हो तो आगे सोल्व कीजिए, देखो 1/y स्क्वायर को तो मैं y की पावर -2 भी लिख सकता हूं, लिख सकते हो आप 1/y स्क्वायर को, या आप डिवाइड में लेके आ जाइए, तो ये देखो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा -1।
अब ये डिवाइड में लेके आ रहे हो तो इसके साथ भी आएगा, ये किसके साथ आएगा, c प्लस एक्स के साथ भी आएगा, और कहां पर आएगा, अपॉन में आएगा। तो 1/10 क्या होता है, कोट होता है, तो यहां पर आ जाएगा कोट π/4 प्लस x/2। ये अपना आंसर आ गया। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, आप sec x प्लस tan x के पदों में भी आंसर को लिख के आओगे, वो आंसर भी आपका क्या है, सही है। आगे देखिए, ये दे रखा आपके आंसर, देख लीजिए आप, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रही थी, आपको आंसर देख लीजिए आप 1 पॉइंट ऐप का। ये दे रखा है y की पावर -2 -1 प्लस c प्लस x। आगे देखिए अब आप, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो उसका समाधान पूछ लिया करोगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिक्कत आ रही है वो बताओ आप। इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आ रही थी आपकी, हो रहा था आपके sec x प्लस tan x आ रहा था, और आंसर में क्या आ रहा था, tan π/4 प्लस x/2। देखिए अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन में और दिक्कत आ रही थी आपको, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए आप, 1 पॉइंट ऐप चैप्टर चल रहा है अपनी, 1 पॉइंट ऐप का 3rd क्वेश्चन था पीछे वाला। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए आप, दिया गया अवकल समीकरण, कि आपके पास दिया गया अवकल समीकरण x dy/dx, और यहां से क्या दे रखा है, प्लस y इक्वल, क्वेश्चन लिखने में जल्दबाजी मत करना बेटे, क्वेश्चन को आराम से देख लिया करो। ये दे रखा है y² log x। सोल्व कर देते हैं। देखिए पहले आप इसको मानक रूप में लिखना, तो मानक रूप में लिखने के लिए x से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो y/x, यहां पर क्या आएगा, log x/x, और यहां से y²। ध्यान से देखोगे, ये भी क्या है, बर्नौली अवकल समीकरण है। मैं डायरेक्ट ही बता दूं, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बर्नौली तो समझ गए आप। dy/dx, ये px की जगह क्या है, x का फलन 1/x, y है, इक्वल क्यों x भी है, और डॉट y की पावर n की जगह क्या है, y² है। तो आप रेखिक में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, y की पावर n का भाग देते हो, तो यहां y की पावर n की जगह क्या है, y² है। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में y² का भाग देने पर, देखो y² का भाग दोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1/y², और यहां से क्या आएगा, dy/dx। ये 1/x, y² का भाग दोगे 1/y, यहां से log x/x। ये करते हो, y² का भाग दे रहे हो आप, y बचेगा, यहाँ y कैंसिल। इसके बाद क्या करते हो आप, जो x के फलन के गुणा में जो y का पद होता है उसको क्या मानते हो आप, v मानते हो। इसके बाद आप डिफरेंशिएशन करते हो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1/y का तो -1/y², y का क्या होगा, dy/dx, और v का क्या होगा, dv/dx। इसके बाद वही समीकरण 2, 3 तथा 4 से क्या होगा, वो लिख दीजिए आप। कहने का 3, 4 से अपन मान कहां रखेंगे, ये तो करते हो आप। एक क्वेश्चन में प्रोसेस ढंग से समझ लेना कि बर्नौली को रेखिक में चेंज कैसे करते हैं, किसका भाग देते हैं, किसको v मानते हैं, ये चीजें आप आसानी से समझो एक बार। तो मान रखेंगे 4 से, आप इसकी वैल्यू तो क्या होगी बताइए, माइनस का dv/dx। 1/y को आपने v माना है तो 1/x v, और यहां से क्या आएगा, log x/x। इसको सॉल्व करोगे, dv/dx माइनस का 1/x v इक्वल क्या आएगा, माइनस का log x/x। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, 5 आ गई आपकी। कोई दिक्कत थोड़ी यहां तक किसी भी विद्यार्थी को। आगे देखिए, अब आपको पता है समीकरण 5 है वो क्या है, v के पदों में क्या आपके पास रेखिक है, v के पदों में क्या है, रेखिक अवकल समीकरण है। तो लिख दीजिए 5 v के पदों में रेखिक अवकल समीकरण है
जहां पी एक्स क्या होगा, v के पदों में रेखिक है तो v का गुणांक होगा पी एक्स क्या है, माइनस का 1/x है, और क्यू एक्स क्या दे रखा आपके पास, माइनस का log x/x। हल कैसे करते हैं, सबसे पहले आई एफ ज्ञात करते हो, रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, पहले आई एफ की वैल्यू फाइंड करोगे आप। आई एफ क्या होता है, ई की पावर पी एक्स डी एक्स, तो पी एक्स क्या है, माइनस का 1/x है, इसको सॉल्व करेंगे, ई की पावर क्या आएगा, माइनस का log x आएगा, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा 1/x। सॉल्व कर दोगे आप 1/x log x, ये फिर माइनस कहाँ जाएगा, ये x की पावर में जाएगा, 1/x आ जाएगा। इसके बाद लिखते हो आप व्यापक हल, v डॉट आई एफ, यही लिखाया था अभी मैंने, v के पदों में रेखिक है तो आई एफ क्या है 1/x, आई एफ 1/x डॉट क्यू एक्स क्या आपके पास, माइनस का log x/x, और यहां से dx प्लस सी, ये आपके पास आ गया। इसको सॉल्व करना है आपको, तो ध्यान से समझिए आप, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, log x को t मानकर, log x को t मानोगे, 1/x dx कितना होगा, देखो इंटीग्रेशन करना है तो आप इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। यहां देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा, log x को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। आगे समझिए फिर क्या होगा, देखो log x को t मानेंगे तो यहां तो अपने पास v/x है, कोई दिक्कत नहीं है। log x को t मानेंगे तो log x तो t आ गया आपके पास, एक 1/x dx को क्या कर देंगे dt, एक x बचेगा उसकी जगह क्या रख दोगे e की पावर t, तो आप देखोगे तो क्या आएगा, माइनस का t e की पावर माइनस t dt प्लस c। दोबारा समझो आप, देखो 1/x dx को तो मैंने क्या पुट कर दिया, dt रख दिया, और यहां से देखो log x को हमने क्या माना है, t माना है, तो इसकी जगह t, तो माइनस का 1/x और बचा, तो माइनस को तो बाहर ले लिया। देखो यहां से x की वैल्यू e की पावर t है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, e की पावर माइनस t होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप u डॉट v से इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, u को बाहर लेंगे, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, u को बाहर लेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस t का माइनस e की पावर माइनस t, तो प्लस होगा। यहां देखिए माइनस है ये, और फॉर्मूले वाला माइनस क्या होगा, प्लस, यही होगा t का, फिर अवकलन करते हैं अपन, तो 1 होगा, e की पावर माइनस t का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस t, और फिर कंप्लीट का भी करते हो आप, सॉल्व करेंगे तो v/x, यहां से t e की पावर माइनस t वापस प्लस होगा, और यहां से क्या आएगा c, रख देना t तथा v का मान रखने पर। देखिए आप v की वैल्यू तो क्या आपके पास 1/y है, तो 1/xy हो गया, यहां से t की वैल्यू क्या आपके पास log x है, तो यहां से देखो t की वैल्यू log x है, e की पावर माइनस t को तो बाहर ले लीजिए आप, और t की जगह क्या रख दीजिए आप, log x, t की जगह log x रखोगे, यहां 1 बचेगा, और प्लस का क्या है c है, सॉल्व करेंगे 1/xy, ये कितना होगा आपको पता है 1/x होगा ये, क्योंकि x कहां जाए, ये माइनस कहां जाएगा पावर में, तो 1/x, ये आप जानते हो। देखो 1 को log e भी लिख सकते हैं, आपको पता है, ये प्लस का c, इसका आधार आपको पता है log e होता है, तो यहां से सॉल्व करेंगे 1/xy इक्वल क्या आएगा 1/x, यहां से log x e और प्लस का c, log m प्लस log n क्या होता है, log m डॉट n होता है आपके पास। देखिए इसका भी आपके आंसर कैसे नहीं आ रहा था, बुक में आंसर देखिए क्या दे रखा है, यदि कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आंसर। देखिए क्या दे रखा है, आप एक्स वाई से और मल्टीप्लाई कर देना, आप एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे, देखो आप बुक वाला आंसर ही निकालना आपको, तो इधर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो 1 बचेगा, x कैंसिल होगा, ये y log x e होगा, और यहां से क्या होगा प्लस का x y, और गुणा में क्या रहेगा c। तो अब क्या कॉमन आ रहा है, y तो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा log x e प्लस सी एक्स, तो ये दे रखा आपके आंसर, तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक दो क्वेश्चन और थे, पहले प्रॉब्लम्स क्लास करवा देते हैं फिर ये, क्योंकि आपको भी इन क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी तो आपके भी सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बताई है क्वेश्चन। फिर एक दो क्वेश्चन मेरी तरफ से बता देता हूँ आपको। देखिए एक क्वेश्चन नंबर देखिए आप 13 के बारे में। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 से पहले कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 भी था, एक 5 भी देख लीजिए आप। क्या दे रखा है 2dy/dx, दिया गया अवकल समीकरण क्या आपके पास इक्वल क्या दे रखा है y/x प्लस y²/x²। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई। ये दे रखा आपके पास, तो पहले इसको बर्नौली अवकल समीकरण के मानक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा dy/dx माइनस का 1/2xy इक्वल y²/2x²। इसको इधर लेके आओगे, 2 का भाग दोगे, ये 2 कैंसिल होगा, यहां भी 2 भाग में आएगा और यहां भी 2 खाएगा भाग में आएगा आपके पास। लिख देना समीकरण एक क्या है बर्नौली अवकल समीकरण। देख लीजिए आप यहां y की पावर n की जगह क्या है y² है, तो रेखिक में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में किसका भाग देना पड़ेगा y² का। मेथड समझिए, प्रोसेस एक क्वेश्चन के ढंग से, और फिर कोई दिक्कत नहीं है। y² का भाग दोगे 1/y² dy/dx। यहां से क्या आएगा देखिए y² का भाग दोगे तो 1/y, y² का भाग देंगे तो क्या आएगा 2x² बचेगा 1/। इसके बाद क्या होता है 1/y को क्या मानते हैं v मानते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हो आप विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा 1/y का तो -1/y², y का क्या होगा dy/dx और v का क्या होगा dv/dx। फिर वही करते हैं समीकरण 3 व 4 से आप मान कहां रखोगे 4 से समीकरण 2 में मान रखने पर, तो सेकंड में वैल्यू पुट कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 से देखिए आप 3 और 4 से मान रखोगे आप, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई 4 से आप देखिए माइनस का dv/dx, अब माइनस का 1/2x, और आपने 1/y को क्या माना है v माना है आपने, 1/y को आपने क्या माना है v, तो इसकी जगह v आ जाएगा आपके पास, और ये ऐसे क्या ऐसे आएगा 1/2x², माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए dv/dx प्लस का 1/2x v इक्वल क्या आएगा माइनस का 1/2x²। इक्वेशन नंबर 5 कर दोगे माइनस से मल्टीप्लाई। अब समीकरण 5 क्या आप बताइए मेरे को, v के पदों में क्या है रेखिक है, v के पदों में क्या है रेखिक अवकल समीकरण है। अब v का गुणांक तो क्या होगा आपके पास px होगा, तो px तो क्या है 1/2x आपके पास, और qx क्या होगा आपके पास माइनस का 1/2x²। अब अपन क्या निकालेंगे IF क्या होगा e की पावर, वही इंटीग्रेशन आता है px dx, यही होगा आपके पास। px क्या है 1/2x है, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं सोल्व करना 1/2 ऐसे कैसे 1/x का log x होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √x आ गई, कर दोगे 1/2 का log x, 1/2 कहां जाएगा पावर में जाएगा तो √x ही होगा आपके पास, ई log e की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद हम क्या लिखते हैं व्यापक हल। देखो व्यापक हल v के पदों में रेखिक है तो v.if की वैल्यू √x, यहां से √x आपके पास डॉट qx आता है, qx की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2x², यहां से dx प्लस c। आगे कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्व कीजिए आंसर आ गया। आगे सॉल्व करेंगे, देखो √x है यहां से, यही काम कीजिए -1/2 को तो ऐसे कैसे लिख दीजिए आप,
देखो 2 में से आप अपॉन में लेके आओगे एक्स की पावर 1/2 को, तो 2 माइनस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर क्या होगी, माइनस का 3/2 और dx प्लस का c। माइनस 1/2 को बाहर ले लिया, ये एक्स की पावर कितना होगा, माइनस का 3/2 होगा आपके पास। इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो v√x, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, x की पावर माइनस का 3/2 प्लस 1, तो x की पावर माइनस का 1/2, क्योंकि माइनस का 3/2 प्लस 1 कितना होता है, x की पावर n का ये होता है x की पावर n प्लस 1/n+1। अपॉन में भी क्या आएगा, माइनस का 1/2 ही आएगा आपके पास। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 से -1/2 कैंसिल, तो v यहां से √x आपके पास है, यहां से देखिए -1/2 से -1/2 कैंसिल, तो 1/√x आपके पास, और प्लस का क्या है, c है। ये आपके पास v का मान भी रख दीजिए, v की वैल्यू क्या आपके पास 1/y है, √x से डिवाइड भी कर रहे हैं तो ये √x आपको पता है, यहां पर क्या बनेगा, नीचे आएगा तो आपके पास 1/x, यही होगा आपके पास। यहां से सॉल्व करोगे या ये काम कीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, v की वैल्यू तो क्या पुट करोगे 1/y, तो यहां से 1/y √x, और यहां से सॉल्व करोगे तो 1 + c √x/√x लिख सकते हो आप ऐसे। अब √x को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये x होगा, और y को उधर ले जाइए आप, y को इस साइड लेके जाओगे आप तो आपके पास आएगा 1 + c √x। सोल्व हो गया आपके पास। अब आप बुक का आंसर भी देख लीजिए, आपका किस कारण से आंसर नहीं आ रहा था वो भी मैं देख लेता हूं कि बुक में क्या आंसर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये दे रखा है x = y 1 + c √x, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 और देखिए आप, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं, आप तरीका से ही लगाओ। एक तो इंटीग्रेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर की जो समाकलन गणित बुक है उनके लास्ट के जो 4-5 पेज है उन पर दे रखे हैं फॉर्मूले वगैरह, तो वहां से आप इंटीग्रेशन के पहले फॉर्मूले याद कीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेन तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है। फॉर्मूला तो हम शुरुआत में बता देते हैं कि चैप्टर में ये फॉर्मूला लगेगा आपके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। क्या है 13वां क्वेश्चन, दिया गया अवकल समीकरण क्या है, x³ y³ प्लस xy है, यहां से क्या दे रखा है dy, और माइनस का dx इक्वल क्या दे रखा है 0। ये दे रखा आपके, सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या आता है आपके पास। x³ y³ प्लस xy, यहां से क्या आएगा dy इक्वल dx। अब आपको पता है कि ये dy/dx के रूप में तो बर्नौली नहीं बनेगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड में आएगा। फिर बर्नौली का मानक रूप लिखाया था मैंने dy/dx वाला, क्या उस मानक रूप का बन सकता है क्या ये समीकरण? नहीं बन सकता। तो आप ये दिमाग लगाओगे तो आप समझोगे कि ये dx/dy के रूप में बर्नौली बनेगा ये। तो एक काम कीजिए, पहले इसको dx/dy के पदों में लिख दीजिए आप। इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व कैसे करोगे आप, dx/dy इधर लेके आओगे तो माइनस का yx इक्वल क्या आएगा y³ x³, यही होगा आपके पास। अब देखिए यह क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि dx/dy के रूप में बर्नौली कैसा होता है, तो लिख दीजिए आप समीकरण 1 dx/dy प्लस py x इक्वल qy डॉट x की पावर n के मानक रूप का है। इसे हम
बर्नौली किसी भी रूप का हो, आप सोल्व कैसे करते हो, रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करके। तो लिख देना, इसे हम रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करेंगे। दोबारा समझिए आप, अरे कंपैरिजन कर लिया करो कि dy अपॉन dx के रूप में बर्नौली कैसा होता है, फिर वहां जो y की जगह x और x की जगह y पुट करके देख लिया करो कि हाँ ऐसा बनेगा dx अपॉन dy के रूप में बर्नौली, तो ऐसा ही तो आएगा। px आता था वहां py डॉट y आता था वहां x इक्वल qx आता था वहां qy है डॉट y की पावर n आता था वहां क्या है x की पावर n है। तो इस रूप का ही होता है आपके पास dx अपॉन dy के रूप में बर्नौली। वहां आप क्या करते थे रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए, कब, जब y अपॉन dx के रूप में होता था बर्नौली, तब आप y की पावर n से डिवाइड करते थे आप। अब आपको x की पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अब dx अपॉन dy के रूप में रेखिक है, तो अब रेखिक में चेंज करने के लिए आपको किसका भाग देना पड़ेगा, x की पावर n का। x की पावर n के लिए x की पावर n की जगह यहां क्या है x क्यूब है, तो लिख देना इसके लिए समीकरण एक के दोनों पक्षों में एक्स क्यूब का भाग देने पर, यही करना पड़ेगा आपको। तो एक्स क्यूब का भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास, वो ध्यान से समझिए आप। तो यहां से आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन डी वाई। एक्स क्यूब का भाग दोगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल क्या बचेगा वाई क्यूब। याद कीजिए जब डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में रेखिक होता है तो जो एक्स का फलन होता है उसके गुणा में जो वाई का पद होता है उसको v मानते हैं। अब क्या होगा, जो वाई का फलन होगा उसके गुणा में जो एक्स का पद होगा उसको अपन क्या मानेंगे v मानेंगे। यहाँ v किसको मानेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को v। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएशन भी आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, सब काम उल्टे करने हैं। जब वहां एक्स के रेस्पेक्ट में करते हो dy अपॉन dx के पदों में होता है तब अब y के रेस्पेक्ट में होगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का तो आप समझ गए, ऊपर लेके जाओगे x की पावर -2 का क्या होता है -2x की पावर -3, अपॉन में लेके आएंगे तो x की पावर +3। फिर x का करोगे आप तो dx अपॉन dy, v का भी x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा तो dv अपॉन dy। इसके बाद हम क्या करते हैं 3 4 से मान कहाँ रखते हो आप, इक्वेशन सेकंड में रखते हो आप। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से क्या होगा देखिए आप, इसकी वैल्यू तो हम क्या पुट कर देंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब dx अपॉन dy की वैल्यू तो यहां से देखिए माइनस का 1 अपॉन 2 dv अपॉन dy, ये पुट करोगे माइनस का 1 अपॉन 2 dv अपॉन dy। आगे समझिए, अब यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आपने माना था v और यहां से इक्वल क्या दे रखा है y क्यूब। अब मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे -2 से गुणा करवाएंगे तो यहां पर क्या होगा प्लस का 2yv इक्वल क्या आएगा माइनस का 2y क्यूब। बात को समझ गए होंगे आप। इसकी जगह मैंने यहां से वैल्यू पुट कर दी, ये v पुट कर दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह और y क्यूब ऐसे की ऐसे, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 से माइनस का 1 अपॉन 2 कैंसिल, या -2 से करेंगे तो प्लस का 2yv हो जाएगा, -2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। लिख देना समीकरण 5 क्या है, v के पदों में क्या आपके पास रेखिक अवकल समीकरण है। अब यहां v का गुणांक पहले px होता था जब dv अपॉन dx के रूप में रेखिक होता था, अब ये dv अपॉन dy के पदों में रेखिक है तो v के गुणांक को py बोलेंगे और इक्वल जो y का फलन होगा उसको क्या बोलेंगे qy। पढ़े होंगे आपने रेखिक अवकल समीकरण की क्लास में, वहां मैंने ये बात ही समझाई थी आपको। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। देखो सॉल्व कैसे करोगे आप, रेखिक आ गया आप dv अपॉन dy के पदों में। रेखिक को सॉल्व करना आप जानते हैं,
सबसे पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, आप आई एफ की। तो देखिए आप नाउ अब आई एफ क्या होगा आपके पास, ई की पावर पी वाई डी वाई होगा, क्योंकि डीवी अपॉन डी एक्स के रूप में रेखिक नहीं है कि ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स हो जाए। अब डीवी अपॉन डी वाई के रूप में रेखिक है तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई। पी वाई क्या होगा, वी का गुणांक होगा, तो यहाँ पर 2y है और अब dx की जगह क्या आएगा, dy। सभी जगह, क्योंकि ये बर्नौली dx अपॉन dy के रूप में था तो सब जगह पहले जहां dx लेते थे अब वहां क्या लेंगे, dy। सॉल्व कर लोगे, e की पावर क्या हो जाएगा आपके पास, वाई स्क्वायर। e की पावर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब यदि इसको आगे सॉल्व करते हो, इसके बाद हम क्या करते हैं, व्यापक हल। व्यापक हल क्या होगा, देखो v की जगह तो v है यहाँ, यानी कि y की जगह v है तो v डॉट आई एफ। आई एफ क्या है, e की पावर वाई स्क्वायर आपके पास। आई एफ क्या है, e की पावर वाई स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, आई एफ e की पावर वाई स्क्वायर डॉट क्यू वाई क्या आपके पास, आपके पास क्यू वाई क्या है, माइनस का 2y क्यूब है, यहां से dy आएगा dx की जगह। अब इसको आप आगे इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है वाई स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, तो यहां से 2y dy की जगह क्या होगा, dt। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, v डॉट ई की पावर वाई स्क्वायर। तो यहां से देखिए वाई स्क्वायर की जगह तो आपने क्या माना है, t माना है। वाई स्क्वायर की जगह तो आपने क्या माना है, t। माइनस को बाहर ले लीजिए, देखो 2y dy की जगह तो क्या कर दोगे, dt। फिर वाई स्क्वायर और बचेगा, यहाँ वाई क्यूब है तो उस वाई स्क्वायर की जगह हम टी पुट कर देंगे और डी टी प्लस सी। आराम से आप वैल्यू पुट कर लिया करो, वाई स्क्वायर की जगह मैं टी पुट करूंगा तो फिर 2y बचेगा, 2y dy की जगह dt माइनस का बाहर ले लिया, यहाँ वाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, t। इन चीजों को आप आराम से समझा करो, वीडियो को रोक कर कि हमने यहाँ क्या किया है। यहाँ पर आगे हम सॉल्व कर देंगे इसको, तो v डॉट ई की पावर वाई स्क्वायर, यहां से सॉल्व करेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं e की पावर t, इसका क्या होता है, ये तो होता है इसका इंटीग्रेशन, e की पावर t, t का e की पावर t, t माइनस 1 और प्लस का c। तो t तथा y का मान भी रख दीजिए आप और सॉल्व भी कर दीजिए आप। t तथा y का मान रखने पर, t तथा v का मान रखोगे आप तो v की वैल्यू क्या आपके पास बताइए, यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से क्या है e की पावर वाई स्क्वायर। t की वैल्यू क्या आपके पास, वाई स्क्वायर है तो e की पावर वाई स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। आप e की पावर, इसको तो देखो ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस 2, e की पावर वाई स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो यहां पर क्या बचेगा, ये तो प्लस का 1 होगा और ये माइनस का v स्क्वायर होगा आपके पास। यहां पर क्या आएगा, c e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो आएगा आपके पास। t की वैल्यू आपने पुट कर दी, इससे डिवाइड करोगे प्लस होगा, ये माइनस का रहेगा और ये c की पावर क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर। अब बुक वाला आंसर देखते हैं कि आपके आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा था, फिर आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, कंप्लीट हो गई। फिर मेरी तरफ से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं आपको। चीजों को रट के एग्जाम में मत जाना, आप चीजों को समझना। आपको हम बात कर रहे हैं 1 पॉइंट ऐप के क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था आपके, 13 था, क्वेश्चन नंबर 13वां था आपके। अब देखिए यहां क्या दिक्कत आई आपके, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था एक, तो यहां पर तो देखिए c की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। देखो यहां तो आप इसको सही कर लेना, ये x की पावर क्या आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। यहां दिक्कत आ रही है थोड़ी कांस्टेंट वगैरह में, किसमें दिक्कत आ रही है, कांस्टेंट वगैरह में दिक्कत आ रही है। तो आप बोलोगे सर ये तो आंसर ही दूसरा आ रहा है, तो आप वो आंसर कैसे आएगा, बुक वाला आंसर कैसे आएगा, इस चीज को आप ध्यान से समझो। आप देखो बुक वाले आंसर में यहां माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2 है, वो आंसर कैसे आएगा। एक तो देखो मैंने यहां 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या माना है, v माना है। उससे भी पहले देखिए आप यहां देखिए, इस बात को यहां से समझो। आप जो रेखी की बात कर रहे थे हम, एक तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को v मानोगे तब आपके पास ये आएगा,
एक यहां से आप क्या करोगे, 1/x² की जगह 1/x² की जगह आप क्या करोगे, यदि आप 2/x² को v मानोगे, आप एक काम करके देखना, यहां 2/x² को क्या मानना, v मानना। 2/x² को आप v मानोगे तो फिर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2y हो जाएगा, y का आप आगे सॉल्व कर दोगे e⁻y² और माइनस का 2y³। या एक बार मैं चेक कर लेता हूं इस आंसर में कोई गलती है क्या। वैसे क्वेश्चन नंबर 1.f का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 था आपके, 13वां क्वेश्चन था आपके। क्योंकि यदि इसको भी आप मानते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसको भी मानते हो तो 2/, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहां से वो v वगैरह पुट करोगे तब वो वापस वो का वही बन जाएगा, या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानते हो तब भी कोई फर्क वाली बात नहीं है। इसको कैलकुलेशन करोगे 2iv आ जाएगा आपके पास इक्वल माइनस का 2y³। आगे सॉल्व करोगे e⁻y² माइनस का 2y³ y² को t माना, आप आगे कैलकुलेशन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर ही गलत है मेरे हिसाब से, मैं एक बार चेक कर लूंगा, आप भी कैलकुलेशन देखना आंसर ही क्या है इसका, गलत है। आराम से चेक करना आप एक एक बात को, आंसर गलत है तो आप एक काम करना, इसके आंसर को सही कर लेना। अब मैं मेरी तरफ से आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं, वो देखो आप। देखिए अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपने। हाँ, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन में, एकदम आंसर क्या आपका सही है। आप आंसर बुक में चेंज कर लेना, आप बुक में जो आपका आंसर दे रखा है वो आंसर क्या है, गलत है। हाँ, किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखना आप। अब देखिए आप एक क्वेश्चन और, अब हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बर्नौली है, सिंपल है, मेथड अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन नंबर जैसे 18, देखो 17 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसे डरना मत आप क्वेश्चन को देखकर। अब हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 लेके चल रहे हैं, उसके बारे में आप समझिए। देखो दिया गया अवकल समीकरण क्या है, एक्स वाई माइनस का dy/dx इक्वल क्या दे रखा है, y³ दे रखा है, e⁻ क्या दे रखा है, माइनस का x² दे रखा है। सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करोगे। देखो 1.f चैप्टर में सभी बर्नौली है, और वैसे क्वेश्चन को देखकर भी आप समझाओगे कि ये बर्नौली अवकल समीकरण ही बनेगा। पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना आप, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आएगा, क्योंकि dy/dx का गुणांक 1 होना बहुत जरूरी है बर्नौली के लिए, तो इसके लिए माइनस से गुणा करोगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का xy हो गया और इक्वल क्या आ गया, माइनस से यहां भी मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी साफ दिखाई दे रहा है कि ये बर्नौली अवकल समीकरण है। किसके पदों में बर्नौली अवकल समीकरण है ये, dy/dx के पदों में बर्नौली अवकल समीकरण है ये। सॉल्व कैसे करोगे, रेखिक में चेंज करके। रेखिक में चेंज करने के लिए जब dy/dx के पदों में बर्नौली होता है तो y⁻n का भाग देते हैं। अब y⁻n की जगह यहाँ क्या है, y³ है, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में y³ का भाग देने पर तो y³ का भाग देंगे तो 1/y³ यहां से क्या आएगा, dy/dx। देखो y³ का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/y² ही आएगा आपके पास। y³ का भाग देंगे माइनस e⁻ -x²।
इसके बाद आप सभी को पता है वाई क्यूब का भाग दे लिया आपने। इसके बाद क्या करते हो आप, अब जो x के फलन के गुणा में जो y का पद होता है उसको क्या मानते हो आप, v मानते हो। इसको v मान लेंगे 1/y² को। इसके बाद डिफरेंशिएशन करते हो आप, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2/y³। किसके रेस्पेक्ट में करोगे, dy/dx के पदों में बर्नौली है तो x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, तो डिफरेंशिएशन भी आप कर दोगे। 1/y² का ऊपर लेके जाओगे तो y की पावर -2 का -2/y³ होता है। फिर y का dy/dx और v का dv/dx। आगे सॉल्व कर देंगे। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 3 व समीकरण 4 से समीकरण 2 में मान रखने पर ये करते हो आप, तो सेकंड में वैल्यू पुट कीजिए आप। सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी आपके पास, देखो 1/y³ dy/dx की वैल्यू तो यहां से क्या आएगी, आराम से सॉल्व कर देना आप। माइनस का 1/2 dv/dx, 1/y² को v माना है तो माइनस का x v, यहां से ध्यान से समझिए आप। और माइनस का क्या होगा आपके पास, ये कितना होगा आपके पास, ऐसे कैसे आएगा, -e⁻⁻x², ये आएगा माइनस का 1/2 dv/dx। इसकी वैल्यू, इसकी जगह आपने v पुट किया है तो माइनस का xv, कंप्लीट को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा, ये dv/dx। यहां से कितना आएगा, प्लस का 2xv, और ये कितना आएगा, प्लस का 2e⁻⁻x²। देखो ये v के पदों में क्या है, सभी को पता है समीकरण 5 क्या है, v के पदों में रेखिक अवकल समीकरण है, जहां v का गुणांक तो क्या होता है, px होता है, रेखिक क्यों है ये तो सबको पता है क्योंकि v की पावर भी 1 है, dv/dx की पावर भी 1 है। v का गुणांक px होता है आपके पास, और qx की वैल्यू क्या बताइए मेरे को आप, 2e⁻⁻x², यही है आपके पास। सभी को पता है रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, पहले किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, IF की, समाकलन गुणांक की। क्या होगा, इंटीग्रेशन e⁻⁻2x dx होगा IF, क्योंकि e⁻⁻ px dx होता है। तो px की वैल्यू आपने पुट कर दी, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² होता है, x का x²/2, 2 से 2 कैंसिल तो e⁻x² आएगा। इसके बाद क्या लिखते हो आप, व्यापक हल। व्यापक हल dv/dx के रूप में रेखिक है तो v.if, और यहां से क्या आएगा आपके पास, if डॉट आगे क्या आएगा, qx। qx की वैल्यू क्या है, 2e⁻⁻x² dx प्लस c। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ गया। देखो ये तो आप, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो e⁻01 हो जाएगा, आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो 2 बचेगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस का c। v की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ गया। तो v का मान रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, v क्या है, 1/y² है, तो 1/y² e⁻x², यहां से आएगा c प्लस 2x। सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है, v की जगह 1/y², ये आगे ऐसे कैसे आएगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी 1 पॉइंट ऐप के एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करना, यदि किसी में दिक्कत आए तो आप बता दिया करो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि कोई प्रॉब्लम रह जाती है आपकी तो पहले प्रॉब्लम बता देंगे, उसके बाद ले लेंगे 1 पॉइंट जी चैप्टर बताएंगे आपको। धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों का।